बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं नेट पे बैठा कुछ अपने काम की चीज़ें देख रहा था, तो साथ ही मुझे एक क्लिप साइड पे नज़र आया कि रिश्वत से बचना है तो ये कर लो। तो मैंने उसे खोला तो मुझे तो उसकी समझ नहीं आई कि रिश्वत से किस तरह से वो बचा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसके ऊपर कुछ बेहतर आपको मशवरा दे दूँ। देखें, अगर रिश्वत से बचना है तो रिश्वत ले लें। जब आप उस रिश्वत को ले लेंगे तो उसको खर्च कर लें ऊपर। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं चूँकि प्रोक्योरमेंट का बंदा हूँ तो मैंने सारी उम्र प्रोक्योरमेंट में गुजारी है और मुझे पहले 6 माह में इस बात की समझ आ गई थी कि प्रोक्योरमेंट वालों को किस तरह से लोग ब्राइब करते हैं, किस तरह से ऑफ़र करते हैं और कितनी कमाई है इसके ऊपर। तो अगर आप समझ रहे हैं तो ये बात, और स्पेशली अगर आप प्रोक्योरमेंट से हैं तो ये बात आपको तो फ़ौरन ही समझ आ जाएगी। तो हर वो बंदा जिसको रिश्वत की ऑफ़र होती है या उसकी जॉब इस तरह की है कि उसको रिश्वत की ऑफ़र होती है, तो उन सब के लिए, और वो जिनको रिश्वत की ऑफ़र नहीं होती लेकिन अपॉर्चुनिटी है, तो उन सब के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपको रिश्वत की ऑफ़र है, जो कि मुझे भी थी, तो उस रिश्वत को ले लें, लेके उसको अपने ऊपर ख़र्च कर लें। और ये मैंने भी किया है। तो जब मैंने उस रिश्वत को ले लिया और उसको अपने ऊपर ख़र्च कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही रिज़्क था। यानी ये जो मैंने ले लिया और ले के अपने ऊपर ख़र्च कर लिया, जब मैं उसको खर्च कर चुका हूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरा रिज़्क था, ये मेरा ही हिस्सा था, अल्लाह ने मुझे ही देना था, तो मुझे मिल गया तो मैंने उसको अपने ऊपर ख़र्च कर लिया, खा पी लिया। तो जब ये सब कुछ हो चुका है और मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मेरा रिज़्क था, तो अब मेरे जहन में ये आया कि यार अगर ये मेरा रिज़्क था तो मैंने इसको गलत तरीके से क्यों लिया। क्या मैं इसको किसी जायज़ तरीके से ले सकता था? तो हाँ, मैं इसको जायज़ तरीके से ले सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी जॉब के बाद किसी को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो वो जो रिश्वत मुझे वेंडर ने दी थी वो मुझे वहाँ से मिल जाएगी। या मैं अपनी जॉब के बाद कुछ पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, कुछ पान सिगरेट का खोखा खोल लूँ, कुछ फ्रूट की रेहड़ी लगा लूँ। चलो ये छोटे जॉब है, मेरे रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें सेल करनी शुरू कर दूं घर बैठ के। मतलब कुछ भी ऐसा कर लूं, कोई ऐसा काम कर लूं जिससे मेरी वो इनकम जो रिश्वत के थ्रू आ रही है, चूँकि वो मेरा रिस्क है, मुझे मिलना है और मिल चुका है, तो आगे भी अगर वो मुझे मिलना है तो फिर मैं उसके लिए एक जायज़ ज़रिया ढूंढ लूँ। तो वो जायज़ ज़रिया क्या कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम शुरू कर दूं। जब मैं वो एक्स्ट्रा काम शुरू करूंगा तो वही रिस्क जो मुझे वेंडर से मिल रहा था या रिश्वत के थ्रू मिल रहा था, तो वो रिस्क मुझे वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक जायज़ तरीके के लिए मैंने एक रास्ता अपना लिया कि मुझे अगर अल्लाह ने कुछ देना है तो फिर वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाए। तो इसी की बेस पे सोचते हुए मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने जॉब भी की, मैंने बिज़नेस भी किया, लेकिन मैंने फिर वेंडर से नहीं लिया। मुझे जो भी अल्लाह ने देना था, जो एक्स्ट्रा रिस्क देना था जॉब के अलावा, वो मुझे अपने बिज़नेस से मिलना शुरू हो गया। तो ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है कि अगर आपको रिश्वत मिल रही है तो उसको एक दफ़ा लेके देख लें कि क्या वो वाकई आपको मिल गई है, और फिर उसको अपने ऊपर ख़र्च भी कर लें। और अगर वो आपके ऊपर ख़र्च हो जाती है तो इसका मतलब कि ये आपका रिस्क है जो अल्लाह ने हर हाल में देना है। और फिर उस रिस्क को लेने के लिए कुछ जायज़ रास्ता सोचें, कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें, कुछ ऐसी जॉब एक्स्ट्रा स्टार्ट करें, पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम बिज़नेस करें, या किसी को लगा दें कि भाई ये काम करो, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल के उस काम पे लगा दें, उस बंदे को काम करवाएं और उसको लुक आफ्टर करें, मोनिटर करें। तो वो आपका रिस्क जो रिश्वत के थ्रू मिलना था वो अब उस बंदे के थ्रू जो आपकी जायज़ कमाई है वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये आपका एक्स्ट्रा रिस्क है। तो फिर वो उस रिश्वत को पकड़ के ख़र्च कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मेरा रिस्क है। और फिर उस रिस्क को लेने के लिए एक जायज़ रास्ता देखें, एक जायज़ काम करें, तो इंशाल्लाह वो रिस्क आपको मिलता रहेगा। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने अपनी जॉब के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया और अभी मेरा बिज़नेस बहुत ग्रोइंग साइड पे फ्रूटफुल है। मैंने कोई 25 साल जॉब की, लेकिन साथ अपने बिज़नेस को भी कंटिन्यू रखा, और अभी मेरा बिज़नेस उस लेवल पे जा चुका है कि मुझे उस जॉब जैसी 10 जॉब भी मिले तो मेरे बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगी।
तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को पसंद करेंगे और अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। कभी रिश्वत को कंटिन्यू ना करें, किसी काम को कंटिन्यू करें उसकी जगह, तो इंशाल्लाह वही रिस्क जो रिश्वत के थ्रू मिल रहा है वो आपको ही मिलना है। उसके लिए एक जायज़ रास्ता ज़रूर ढूंढ लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।